जो कि एनपीएस को लेकर हमें समझनी चाहिए निकुंज, इतना उम्दा प्रोडक्ट है, लेकिन इसको लेकर जब भी हम रिटायरमेंट की बात करें या इसकी प्लानिंग की बात करें, ये आपका पहला विकल्प नहीं होता, आपके जहन में इसका नाम पहले नहीं आता। आज भी मुख्य तौर पे हम देखें तो लोग पीएफ को ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो पीएफ हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट होगा या बहुत रियल एस्टेट, अभी भी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं इक्विटी को लेकर रुझान बदल रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक हम चाहते हैं पहुँचे। क्या कमी है? और हालांकि धीमे धीमे हम कदम बढ़ा रहे हैं इसकी जागरूकता को लेकर, और इसीलिए 18 स्वदेश ने इतना बड़ा आयोजन भी किया है, लेकिन क्या और कुछ किया जा सकता है? ऐसे कौन कौन सी बदलाव हैं, या बदलाव ही नहीं, पेनिट्रेशन के लिहाज से कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो शायद होनी चाहिए या करनी चाहिए? तो एक तो आप जानते हैं कंजम्पशन पैटर्न, आज हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, राइट? लॉट ऑफ इट इज़ मूविंग डिजिटल। सो आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका रेफरेंसिंग हो गया, वेदर यू टेक एन इंस्टा, यू टेक अ फेसबुक। सो हम इन चैनल्स का भी अब उपयोग कर रहे हैं, बिकॉज द टारगेट मार्केट इफ़ यू मे, बिकॉज अगर 14,000 आज कॉर्पोरेट्स प्राइवेट सेक्टर के एनपीएस में एनरोल्ड हैं, राइट? तो उनका पूरा एम्प्लॉय बेस अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय बेस। नाउ लॉट ऑफ दीज पीपल आर वेरी टेक savvy. So one is how you reach out to them, and that is where we are looking at social media, we are looking at awareness being created digitally. The second thing is, Nikunj, as you rightly said, the ease of opening an account and then investing. I think that I would clearly say NPS has really mastered it. Achha. Because today you can, without friction, open an account from home. With you know, KYC coming through Aadhaar and other means over there, you can directly open your account in a matter of 5 to 7 minutes. Now that is something you find very rarely when you look at other products. To be able to invest, you have to enroll and you have to do various other things. And the other thing is, once you have an account, how do you keep investing? So NPS has again done some excellent work over there, because one is your SIP based investing. Very recently, तो आप SIP कर सकते हैं एनपीएस में? आप SIP कर सकते हैं। अच्छा। और we even did something very interesting. We just launched it recently. We put it like a biller. आपने BBPS सुना होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सो जैसे आप बिजली का बिल पे करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, अब आप NPS के लिए भी you can use the bill payment system, which is a national DPI for payments. You can use it and actually make a payment. चुका दें आप उसमें। Yeah. So आप you can use multiple applications. आज किसी भी application में अगर भारत बिल पेमेंट सिस्टम available है, तो you can actually make a pension contribution from there. अच्छा. Then there's a D-remit facility where you can do same-day investment. So a lot of these things are coming together, and this, if you see, is actually very, very the new young generation is very conversant with it. So I think it is very well aligned to target the sectors that we are looking at who would like to come. And you are absolutely right, power of compounding. The earlier you come into it, the better it works for you and you get social security. अभी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँ तो हम तो सैशे SIP की बात कर रहे हैं सर, 250 रुपए की, है ना? तो यहाँ पर कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा? फिर देखिए म्यूचुअल फंड में तो SIP अब 250 रुपए में शुरू हो जाने वाली, जिसको सैशे SIP कह रहे हैं। वो बात अलग है कि लोगों को बोलना पड़ेगा कि इसके आगे भी बढ़ना है भाई, सिर्फ 250 रुपए ही निवेश नहीं करते रहना। तो इस यहाँ पर कितना हम कर पाएंगे? So minimum contribution annually is 1,000 rupees. Okay. So you can go with any amounts. You can set up small amounts and work from there. मोदी साहब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब रहती है नहीं रहती है, यह एक समस्या है। सरकारी जॉब के अंदर ऐसी समस्या नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर के जो नंबर्स हैं जो आप हमें बता रहे थे, वह एनपीएस के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत बड़ा नहीं है। दिस इज अ स्कीम वेयर द सक्सेस लार्जली इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। क्या यह कारण है कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर में इंसान जाता है, वो कह रहा है मैं एनपीएस खोल तो लूँगा मगर कल नौकरी रह नहीं रहे, हो सकता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाऊं, हो सकता है मैं स्टार्टअप चालू कर लूं, हो सकता है कि मैं बिजनेस में चले जाऊं, तो यह क्या एक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर इस समय पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? मैं बोलूँगा प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए एनपीएस के लिए नौकरी का ज़रूरत नहीं है, सो इट इज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल। मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ ताकि जो शो देखें। नहीं एकदम सही है, इट इज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल। आप जो बात कही एकदम सही बात की। अभी प्राइवेट सेक्टर में किड्स, आई हैव गॉट यंग किड्स, आई नो दे मूव फ्रॉम जॉब टू जॉब, सो बीच में डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। कंपाउंडिंग का बात किया, ये रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट आपका चालू रहता है। सेठी जी ने जस्ट बताया कि 1,000 रुपया डाल दीजिए, आपका अकाउंट करंट है। सो इट इज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूट्रल। आज काम कर सकते नहीं करते। और
देखिए आजकल यंगस्टर्स फॉरेन जाते हैं, दे गेट अ स्टिंट अब्रॉड, उनका रेसिडेंसी चेंज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो जियोग्राफी न्यूट्रल। बहुत कम लोगों को ये पता है कि आप NRI हो सकते हैं, OCI हो सकते हैं, फिर भी NPS में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी उधर से मिलने वाला नहीं है। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। आपके पास डॉलर इनकम होता है तो थोड़ा पैसा इधर डालिए, तो आपका तो देखिए मार्केट ग्लोबली लोग भी इधर पैसा डाल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल फोन और NPS, ये नारा होना चाहिए। हम इस बात को इम्पोर्टेंस कविता नहीं देते हैं दैट वी हैव टू प्लान एंड प्रिपेयर एंड गेट रेडी फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर हमारी नीड्स, इन्फ्लेशन, टैक्सेस और जो रिक्वायरमेंट है वह आज से ज़्यादा रहेंगी। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं? हम हमेशा ये माइंड में हमेशा रहता है कि कल क्या होने वाला है, भाई NPS खोलोगे कल क्या होने वाला है, एटलीस्ट एक चिंता तो आपकी खत्म हो गई। चिंता तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आप ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं उसमें मुख्य तौर पे आजकल जो हम युवाओं और मिलेनियल्स को देख रहे हैं, अर्ली रिटायरमेंट, गिग इकोनॉमी, ये सब चीजें जो आती हैं, रिटायरमेंट एट 40, वो फायर कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपने सही कहा प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर हम पेनिट्रेशन की भी बात करें NPS की, किस तरह से आप अपनी भागीदारी जो है प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाने को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं? क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर भी आपका और तेजी से रुझान बढ़ रहा है छोटे मझौले शहरों में, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है बता रहे हैं सेठी साहब, तो क्या योजना है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो है तो जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसका नॉलेज बढ़ाने के लिए हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास अभी लगभग 17,000 प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, बड़े कंपनियां हमारे साथ NPS में शामिल हैं। बट द टेकअप रेट उनका जो एम्प्लॉय है ज़्यादा नहीं है, ये 10% उनका एम्प्लॉय इसमें आए हैं। तो एक चीज़ तो उनको ज़्यादा नॉलेज दिया जाए। सेठी साहब भी काम करते हैं, वो CRA का जो होता है वो लोग भी वहाँ पे उनका नॉलेज भी बढ़ाते हैं। सो ये एक कैंपेन हमने लॉन्च किया है। दूसरी बात जो है कि हम ये किए कि भाई एक जो स्कीम है, अभी लोग ज़्यादातर प्रोविडेंट फंड में हैं, तो आप रहिए, तो कोई पाबंदी नहीं है। 15,000 से आपको ज़्यादा इनकम होता है तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो इवन इफ आप उसमें रहिए, मगर वो काफ़ी नहीं होता है आपके लिए पोस्ट रिटायरमेंट के लिए, तो उसके लिए आप साइड में NPS कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो है अभी काम हुआ कि गवर्नमेंट के तरफ से, कि अभी देखिए जो लास्ट बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ कि 14% सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी इज टैक्स डिडक्टेबल फॉर द कॉर्पोरेट्स, उनको बिजनेस एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो 14% है। और एम्प्लॉय के हाथ में भी अंडर ATCC D2 दैट 14% इज टैक्स डिडक्टेबल। सो ये बहुत ही बड़ा टैक्स एफिशिएंट स्कीम है। तो इसको चलते हुए मेरा ये विश्वास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे इसका आगे चल के थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा NPS को। कविता, हम हर महाकुंभ में एक चीज़ हमेशा दर्शकों को बताते हैं कि लाइफ में दो चीज़ कांस्टेंट रहती है, एक महंगाई, दूसरी टैक्सेस। NPS की अगर आप प्लानिंग करेंगे तो महंगाई को आप बीट कर सकते हैं और टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। सेठी साहब, यही है कि अगर मैं ग्लोबल पेंशन रिफॉर्म्स देखूं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, दे हैड अ प्रॉमिस ऑफ ब्राइट फ्यूचर एंड दे आल्सो स्टार्टेड विथ अ टैक्स सेविंग एडवांटेज। NPS को लेकर के हमारे दर्शकों को अगर आपको टैक्स सेविंग के एग्जाम्पल्स देने होंगे तो कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है? So there's a huge benefit. हम बात नहीं करते, देखिए कितनी छोटी छोटी बातें, चार्ज कम है, टैक्स बेनिफिट है, इन दोनों को अगर आप ऐड बैक करेंगे, कंपाउंडिंग लगाएंगे, जी हाँ, छोटा टैक्स कन्वीनियंस, टैक्स प्लानिंग एंड ऑल्सो चार्ज ऑफ मैनेजिंग लेस, तो हम तो एम्बेसडर ही बन गए जी NPS के। क्योंकि प्रोडक्ट इतना अच्छा। हाँ सर, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, बट तो आपकी जो बात सही है, और जो अभी मोहंती साहब ने भी कहा, सो प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेसिफिकली अगर आप देखें, एक तो एम्प्लॉयर को बेनिफिट है, इट बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेल structured intervention to give the benefit to the employee, but the corporate gets a benefit out of tax saving. So I just want to add that part. और दूसरा है आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका कंट्रीब्यूशन जो जाता है, तो उसमें भी आपको टैक्स सेविंग मिलती है ATCCD के अंडर. So up till 10% of your basic plus DA can come under that. Okay. And then there's the employer contribution which comes into play over there. Then when you're retiring at the age of 60, when you pull out the money, you are able to pull out a certain quantum which doesn't go into annuity. So 60% you can withdraw, that is tax free. So all these things, actually you're right, जो आप कह रहे हैं, महंगाई और taxation दोनों को beat करता है NPS because it covers you on those fronts.